नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आपको बता दूं, करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसको हम सीटी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में जानेंगे तथा सीटी का मुख्य उपयोग, करंट ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सीटी रेशियो के बारे में जानेंगे कि सीटी रेशियो क्या होता है तथा करंट ट्रांसफार्मर में बर्डन क्या है इसके बारे में जानेंगे तथा सीटी का क्लास क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्लास क्या डिफाइन करता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक क्लियर करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल के वीडियो मिलते रहें तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। उसके लिए आप बेल का बटन दबा लें जिससे कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे पहले कि करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है, जिसको हम सीटी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, क्या करता है? हाई करंट वैल्यू को लो करंट में कन्वर्ट करता है। इस तरह के कुछ करंट ट्रांसफार्मर ये दिखाए गए हैं, इनके टाइप के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये सारे करंट ट्रांसफार्मर हैं जिनको हम सीटी कहते हैं। तो इसका मेन काम होता है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करना। जैसे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। सेम ऐसे ही हमारा ये सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। ये सेकेंडरी साइड में इसकी हमें, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लो करंट मिलती है, ऐसी हमें सीटी की सेकेंडरी साइड में हमें 5 एम्पियर या 1 एम्पियर मिल जाती है तथा प्राइमरी साइड में हज़ारों में एम्पियर में करंट होती है। तो ये वहाँ पे उपयोग किए जाते हैं जहाँ पे हमें हाई करंट की वैल्यू को मेजर करना होता है। तो वहाँ पे इस तरह के करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के करंट ट्रांसफार्मर जो है बहुत सारी रेंज में अवेलेबल होते हैं। इनका डिफरेंट सीटी रेशियो पे अवेलेबल होते हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब हम जानते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर बनाया कैसे जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक कोर होती है जो हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जिसमें क्या होता है उच्च गुणवत्ता वाली जो है लेमिनेशन रहती है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है तथा ये जो लेमिनेशन होती है ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर में भी एक्यूरेसी बनाए रखता है। इसलिए इसको सिलिकॉन स्टील के बनाया जाता है जिससे कि ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें भी एक्यूरेसी बना के रखे। तथा इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जैसा कि आपको ये दिखाया गया है, तो ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है जिसमें करंट फ्लो होती है। ये सिंगल टर्न की ही होती है। ये इसमें तो हमारा इस कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है या केबल, उसी को प्राइमरी वाइंडिंग बनाया गया है। तथा ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं क्योंकि ये हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। इस तरह से करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को हम मेजरिंग और कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, जो मीटर के साथ कनेक्टेड होती है या प्रोटेक्शन के लिए जब हम उपयोग करते हैं तो ये सेकेंडरी साइड उसकी रिले के साथ कनेक्ट की जाती है। अब हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में। तो करंट ट्रांसफार्मर मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है वाउंड टाइप का ट्रांसफार्मर। इस तरह के जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हम वाउंड टाइप का करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें ये प्राइमरी दिया हुआ है P1 और P2, ये सेकेंडरी हैं इसकी S1 और S2। दूसरा टाइप होता है विंडो टाइप करंट ट्रांसफार्मर। तो विंडो टाइप के जो सीटी होती हैं वो उसमें ये हमें इस तरह से ये सेकेंडरी के टर्मिनल दिए हैं S1 और S2 तथा इसमें ये सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें रहती है कोर में तथा प्राइमरी वाइंडिंग की जगह इसमें नहीं होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में हम इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को ही या केबल को ही उपयोग करते हैं। तो ये जो
इस तरह की विंडो टाइप के करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर ही होता है। जब हम जैसे हम क्लैंप ऑन मीटर में देखते हैं, क्लैंप ऑन मीटर में करंट को मेजर करने के लिए जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें भी सीटी लगी रहती है, वो भी विंडो टाइप की सीटी होती है जिसको हम लगाते हैं केबल पे और वो हमें करंट मेजर करके दे देता है। तो इसी तरह से तीसरा टाइप होता है जो करंट ट्रांसफार्मर का, वो होता है बार टाइप का करंट ट्रांसफार्मर। ये इस तरह के होते हैं कुछ, इसमें इस तरह से ये प्राइमरी निकली हुई है P1 और P2 तथा इसमें साइड में S1 और S2 के टर्मिनल हमें मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के मुख्य उपयोगों के बारे में कि इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य उपयोग मीटरिंग में किया जाता है, मेजरिंग के लिए। तो जहाँ पर भी हाई करंट होती है, जहाँ लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम नॉर्मल मीटर से लोड को मेजर नहीं कर सकते हैं, करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम लोग इस तरह की सीटी लगाते हैं और उसको मीटरिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तथा ये जो क्लैंप ऑन मीटर होता है इसमें भी ये सीटी लगी हुई है जिसका हम उपयोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का दूसरा मुख्य उपयोग किया जाता है प्रोटेक्शन में। जहाँ पर भी प्रोटेक्शन की बात आती है, रिले की बात आती है, तो वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर पहले आता है। इस तरह के करंट ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका हम लोग प्रोटेक्शन के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो क्या करता है, करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट की वैल्यू को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है तथा रिले को देता है, जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है। तीसरा इसका उपयोग है कंट्रोल सर्किट में। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहाँ पे कंट्रोल के लिए इस तरह के सीटी का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंट्रोल सर्किट में इस तरह के कुछ ऑयल टाइप के सीटी होते हैं जिनका आउटडोर सब स्टेशंस में उपयोग किया जाता है। ये मेजरिंग और प्रोटेक्शन दोनों काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो हमारे हाई वोल्टेज के सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पे यार्ड में आप लोगों के इस तरह के सीटी लगे हुए दिख जाएंगे, ये आपको दिख रहे हैं सीटी लगे हुए। तो ये इनका उपयोग किया जाता है, मेनली प्रोटेक्शन और मेजरिंग दोनों पर्पज के लिए किया जाता है। तो सीटी की अभी आप लोगों ने मुख्य उपयोगों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के रेशियो के बारे में। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो कई रेंज में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के, जैसे इस करंट ट्रांसफार्मर में अगर देखें तो इसकी जो रेंज दिखाई गई है 100/5 एम्पियर। तो ये क्या है, ये इसका जो है प्राइमरी है 100 एम्पियर जो इसका दिखाया गया है, ये 100 एम्पियर क्या है, ये प्राइमरी का करंट बता रहा है तथा ये 5 एम्पियर सेकेंडरी का। तो इससे क्या डिफाइन होता है कि अगर 100 ये एम्पियर इसकी जो रेंज है 100 एम्पियर तक इसको उपयोग कर सकते हैं, तो इसकी 100 एम्पियर जब प्राइमरी साइड में करंट फ्लो होगा तो हमें ये सेकेंडरी साइड में कितना मिलेगा, 5 एम्पियर मिलेगा। तो जब हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हमें 20 मिल जाएगा। तो ये 20 क्या हुआ, इसका रेशियो हुआ सीटी का। अब मान लीजिए कि अगर सेकेंडरी साइड में हमें 2 एम्पियर मिल रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी में कितनी करंट होगी, 2 × 20 मतलब 40 एम्पियर करंट होगी। तो ये इस तरह से ये सीटी के बहुत सारे रेशियो हमें मिल जाते हैं। 300/5 एम्पियर, 400/5 एम्पियर, 1000/5 एम्पियर, 3000/5 एम्पियर तथा 100/1 एम्पियर भी मिल जाएगा, 150/1 एम्पियर भी मिल जाएगा। तो हमें सेकेंडरी साइड में जो करंट मिल जाती है वो हमें सीटी या तो 5 एम्पियर में मिल जाएगी या 1 एम्पियर में। वो हमें कहाँ पे उपयोग करना है, कितनी रेंज की हमें सीटी चाहिए, वो हम लोग इसको लेने के टाइम में उसके यूज के हिसाब से इसका सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस रेंज की सीटी चाहिए और उसका रेशियो क्या चाहिए। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये 300/1 एम्पियर की सीटी है अगर, तो इसकी जब प्राइमरी में 300 एम्पियर फ्लो करेगा करंट तब हमें सेकेंडरी में 1 एम्पियर मिलेगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 300। अगर 300 को हम 1 से डिवाइड करें तो रेशियो इसका निकल के आएगा 300। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी करंट होता है और सेकेंडरी करंट होता है उसका जो रेशियो होता है उसे हम सीटी रेशियो कहते हैं।
अब हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के में बर्डन क्या होता है। तो बर्डन जो है करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में थोड़ा अंतर होता है। करंट ट्रांसफार्मर में हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी साइड में हम कितना लोड ले सकते हैं, वो मेन होता है जिसे हम बर्डन कहते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड कहाँ से आता है? वो आता है कि सेकेंडरी साइड में हम सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तथा सेकेंडरी साइड में हम मीटर कनेक्ट करते हैं या रिले कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ लोड पड़ता है। तो बर्डन को हम लोग वोल्ट एम्पियर पे डिनोट करते हैं, वोल्ट एम्पियर से दिखाते हैं। इस तरह से सिटी में आप देखेंगे तो बर्डन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, हर एक सिटी में उसका बर्डन दिया रहता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं इसका सिटी का बर्डन कितना है, 5 वोल्ट एम्पियर है। तो हम 5 वोल्ट एम्पियर का लोड इस पे ले सकते हैं। अब हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के क्लास के बारे में। तो करंट ट्रांसफार्मर का जो क्लास होता है, इस तरह से क्लास 1 जैसे इसमें मेंशन है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर का क्लास उसकी एक्यूरेसी को बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें रेशियो एरर कितना होने वाला है। तो अगर क्लास 1 के करंट ट्रांसफार्मर की बात करें, जैसे ये क्लास 1 का करंट ट्रांसफार्मर है, तो इसमें अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें जो रेशियो एरर होगा वो 1% का होगा इसकी रेटेड करंट पे। तो इसकी जो रेटेड करंट है 100 एम्पियर की है, तो 100 एम्पियर में इसमें 1% का एरर होगा। इसी तरह से अगर क्लास 5 की सिटी है तो उसमें जो रेशियो एरर होगा वो 5% होगा इसके रेटेड करंट में। तो ये था करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जाना सिटी के बारे में। तो ये दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो और भी मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।